आज हम आपको उस मशहूर शहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो एक समय अमेरिका की राजधानी हुआ करता था। दुनिया का वो शहर जहां महिलाएं टॉपलेस होकर बिंदास घूम सकते हैं। अगर आपको इस शहर में हॉट डॉग का ठेला या स्टॉल लगाना है तो उसके लिए 3 से 4 लाख डॉलर की लाइसेंस फीस चुकानी पड़ सकती है। एक ऐसा शहर जहाँ एशिया के बाहर किसी अन्य शहर की तुलना में सबसे ज्यादा चीनी लोग रहते हैं और यहाँ 800 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। इस शहर में ज्यादा हॉर्न बजाने से $350 का जुर्माना भरना पड़ता है और यहाँ पर इतने ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं कि आप अगर रोजाना भी एक रेस्टोरेंट में खाने जाएं तो सभी रेस्टोरेंट का खाना ट्राई करने में 65 सालों का समय लग जाएगा। यह अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है और साथ ही दुनिया के सबसे महंगे शहरों में भी इस शहर की गिनती की जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सबसे मशहूर न्यूयॉर्क राज्य के सबसे प्रमुख शहर न्यूयॉर्क के बारे में। आज हम आपको अपनी इस वीडियो में न्यूयॉर्क से जुड़े कुछ ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। अब बस हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सबसे पहले बता दें कि न्यूयॉर्क को यूएसए की पहली राजधानी होने का दर्जा प्राप्त है। सन 1789 में इसे अमेरिका की राजधानी बनाया गया था। हालांकि 1 साल बाद ही राजधानी को वाशिंगटन डीसी शिफ्ट कर दिया गया। आज के समय में न्यूयॉर्क की कुल जनसंख्या 84 लाख के आसपास है और यह अमेरिका में सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। न्यूयॉर्क शहर में 5 मुख्य इलाके हैं जिनके नाम मैनहट्टन, ब्रुकलिन, क्वींस, स्टेट आइलैंड और द ब्रॉन्क्स हैं। डेंसिटी के मामले में भी न्यूयॉर्क पूरे अमेरिका में पहले नंबर पे आता है। न्यूयॉर्क दुनिया में सबसे अमीर शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर की कुल जीडीपी $1.7 ट्रिलियन आंकी गई है। वहीं शहर के लोगों की औसत पर कैपिटा इनकम $75,131 है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क शहर कितना ज्यादा महंगा होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपतियों की संख्या भी न्यूयॉर्क में ही है। बता दें कि न्यूयॉर्क में आज के समय में 107 बिलियनियर्स रहते हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क में आपको कई भाषाओं में लोग बात करते हुए नजर आएंगे। वैसे तो यहाँ लोग बोलचाल में ज्यादातर इंग्लिश का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके अलावा फ्रेंच, स्पेनिश, चाइनीज, इटालियन और रशियन के साथ कुल 800 से ज्यादा भाषाएं न्यूयॉर्क में बोली जाती हैं। धर्म की बात की जाए तो न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। बता दें कि एशिया के बाहर न्यूयॉर्क शहर में सबसे ज्यादा संख्या में चाइनीज लोग रहते हैं। मैनहट्टन में चाइना टाउन नाम की एक जगह है जहां 3 लाख से ज्यादा चाइनीज लोग रहते हैं। शायद ही आपको पता हो कि न्यूयॉर्क को 17वीं सदी तक न्यू एम्स्टरडैम के नाम से जाना जाता था। अमेरिका की एक खासियत ये है कि आपको यहाँ के ज्यादातर राज्यों और शहरों में कोई न कोई निकनेम जरूर देखने को मिलेंगे। इसी तरह न्यूयॉर्क का निकनेम है द बिग एप्पल। ये नाम न्यूयॉर्क को सन 1920 में मिला था। आपको बता दें कि आज के समय में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी लाइब्रेरी न्यूयॉर्क शहर में ही स्थित है। न्यूयॉर्क में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना सन 1895 में की गई थी और इस लाइब्रेरी में कुल 53 मिलियन से ज्यादा किताबें और जर्नल मौजूद हैं। दोस्तों, अमेरिका के इसी शहर में वर्ल्ड ट्रेड टावर स्थित है जहां पर साल 2001 में हमला हुआ था। कहा जाता है कि इस अटैक के कारण न्यूयॉर्क को $30 बिलियन का घाटा हुआ था और उसके बाद से अमेरिका में एंट्री के लिए नए नियम लागू किए गए थे। साथ ही वीजा के नियमों में भी कई प्रकार के चेंजेस कर उन्हें थोड़ा मुश्किल बना दिया गया था। सन 1952 में न्यूयॉर्क में ही यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर की स्थापना की गई थी। अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक में दुनिया में सबसे ज्यादा मात्रा में सोना रखा हुआ है और न्यूयॉर्क की ब्रांच में जमीन के नीचे 80 फीट की गहराई पर अमेरिका ने अपना सोना लॉकर्स में रखा हुआ है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कुल 6190 टन सोने का भंडार मौजूद है। वैसे तो न्यूयॉर्क में प्रोस्टिट्यूशन को गैर कानूनी माना जाता है, लेकिन फिर भी शहर में कई जगह प्रोस्टिट्यूशन मौजूद है। बता दें कि न्यूयॉर्क शहर में महिलाएं कहीं पे भी टॉपलेस होकर घूम सकते हैं। जी हाँ, और यहाँ की सरकार इसे महिलाओं की आजादी मानती है। उनका मानना है कि पुरुषों की तरह ही महिलाओं को भी अपने तरीके से लाइफ जीने का अधिकार है। कई बार विरोध प्रदर्शन और प्रोटेस्ट के दौरान महिलाएं टॉपलेस होकर प्रदर्शन करती नजर आते हैं। न्यूयॉर्क के लोग साफ सफाई को काफी ज्यादा महत्व देते हैं। इस देश में एक ऐसा कानून है जिसके अनुसार रात को 10 बजे के बाद आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे गंदी चप्पल लेकर नहीं जा सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि शहर में ऐसा माना जाता है कि अगर आपकी चप्पल गंदी है तो सड़कों पर इसकी वजह से चूहे और दूसरे छोटे जानवर आ सकते हैं। अगर आपकी चप्पल गंदी पाई जाती है तो आपको फाइन देना पड़ सकता है और यहाँ आप मजाक में भी किसी के सर के ऊपर बॉल नहीं मार सकते। ऐसा करना न्यूयॉर्क में गैर कानूनी माना जाता है। दोस्तों, न्यूयॉर्क में अगर आप कभी ट्रैफिक में हैं और अगर कोई इमरजेंसी न हो तो आप हॉर्न नहीं बजा सकते हैं और इस कानून को तोड़ने के जुर्म में आपको $350 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा न्यूयॉर्क में कुछ ऐसे नियम कानून बने हुए हैं जिन्हें सुनकर आपको काफी अजीब लगेगा। यहाँ पर कुत्ते और बिल्लियों के बाल बेचना गैर कानूनी है। वैसे ये सब बेचता कौन है? और इस शहर में आप हवा में एक साथ 25 से ज्यादा हीलियम गैस के गुब्बारे नहीं उड़ा सकते। किसी भी त्योहार या पार्टी के दौरान एक बार में 25 गुब्बारे ही आप हवा में उड़ा सकते हैं। दोस्तों, संडे के दिन आप इस शहर में आइसक्रीम कोन अपनी पॉकेट में लेके नहीं घूम सकते। ये सुन के तो आपको हैरानी जरूर हुई होगी और आप सोच रहे होंगे कि इस नियम को बनाने की क्या जरूरत है। असल में ये नियम न्यूयॉर्क में उस समय बनाया गया था
जब लोगों के घोड़े और अन्य पालतू जानवर चोरी हो रहे थे। चोर उन जानवरों को आइसक्रीम कोन जैसी चीजों का लालच देकर अपने साथ ले जाया करते थे, जिसे रोकने के लिए सरकार ने यह नियम लागू किया था। अगर आप न्यूयॉर्क में किसी लिफ्ट में हैं तो आपको बिल्कुल शांत रहना होगा, क्योंकि लिफ्ट में बातें करना भी यहाँ गैर कानूनी माना जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप घर के बाहर कपड़े सुखाना चाहते हैं तो इसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। साथ ही आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में टाइगर के साथ सेल्फी लेना भी गैर कानूनी है। वैसे भी इतनी हिम्मत किसके कलेजे में है। इतना ज्यादा प्रोग्रेसिव शहर होने के बाद भी न्यूयॉर्क में सुसाइड करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। जी हाँ, अमेरिका के ज्यादातर शहरों में गन कल्चर देखने को मिलता है, लेकिन कुछ समय पहले ही न्यूयॉर्क शहर में गन कल्चर को कम करने के लिए कई कड़े प्रतिबंध लागू किए गए थे। आज पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले टॉयलेट पेपर की सबसे पहले शुरुआत न्यूयॉर्क में ही सन 1857 में हुई थी। दोस्तों, महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो आपने सुना ही होगा। कहा जाता है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की आंखें आज भी न्यूयॉर्क में गुप्त तिजोरी में सुरक्षित रखी हुई हैं। यहाँ पर आपको मेट्रो रेल का एक बड़ा नेटवर्क देखने को मिलेगा। पूरे शहर में तकरीबन 500 मेट्रो स्टेशन बने हुए हैं और मेट्रो सर्विस को यहाँ सिटी सबवे के नाम से जाना जाता है। बता दें, न्यूयॉर्क आज के समय में एक फैशन हब भी बन गया है। यहाँ के लोग काफी ज्यादा स्टाइलिश होते हैं और दुनिया में किसी भी नए फैशन की शुरुआत न्यूयॉर्क शहर से ही होती है। हर साल यहाँ न्यूयॉर्क फैशन वीक नाम का एक फैशन शो आयोजित होता है, जहाँ हॉलीवुड के सितारे रैंप वॉक करते दिखाई देते हैं। न्यूयॉर्क शहर की लड़कियां भी दोस्तों काफी खूबसूरत मानी जाती हैं। अगर आपने किसी लड़की के साथ आंखों में आंख डालकर 2 मिनट भी बात कर ले तो यकीनन उनकी बातें और अदाएं आपका दिल जीत लेंगे। न्यूयॉर्क में आप एक अच्छी नाइट लाइफ का आनंद भी ले सकते हैं। आप चाहे आधी रात को सड़कों पे निकल जाएं, आपको ऐसा लगेगा मानो शाम हो रही है। 24 घंटे इस शहर में सड़कों पे भीड़ भाड़ नजर आती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये शहर कभी नहीं सोता, ठीक हमारी मुंबई की तरह। दोस्तों, न्यूयॉर्क के लोग फास्ट फूड के बेहद शौकीन होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में अगर किसी को हॉट डॉग का स्टॉल लगाना हो तो उसके लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसकी फीस 3 से 4 लाख डॉलर्स होते हैं, यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 2.5 से 3 करोड़ रुपए। लेकिन इससे ज्यादा पैसा यहाँ हॉट डॉग का ठेला लगाने वाले लोग कमाते हैं। आपको अगर नई नई डिशेस ट्राई करने का शौक है तो न्यूयॉर्क आपके लिए जन्नत साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों न्यूयॉर्क में कुल मिलाकर 24,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स हैं। इनमें कई इंडियन रेस्टोरेंट्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें धमाका नाम का रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूयॉर्क में एक ऐसी भी जगह है जहां $2000 का एक पिज्जा मिलता है और इस पिज्जा का नाम गोल्ड पिज्जा है, जिसके ऊपर चिली फ्लेक्स की जगह गोल्ड फ्लेक्स डाले जाते हैं। साथ ही इम्पोर्टेड चीज और अन्य कई महंगी सामग्रियों का इस्तेमाल भी इस पिज्जा को बनाने में किया जाता है। न्यूयॉर्क में पिज्जा और हॉट डॉग के अलावा शेक शैक बर्गर, चीज केक, कॉफी, पास्ट्रामी जैसी डिशेस भी लोग बड़े चाव से खाते हैं। इतना ज्यादा फास्ट फूड खाने के कारण ही न्यूयॉर्क में बच्चे और नौजवान मोटापे का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, न्यूयॉर्क शहर पर्यटकों के बीच में भी काफी लोकप्रिय है। साल 2019 में न्यूयॉर्क में 66.6 मिलियन यानी 6 करोड़ 66 लाख से ज्यादा लोग यहाँ घूमने के लिए आए थे। चलिए अब आपको भी हम उन जगहों के बारे में बता देते हैं जहाँ आप न्यूयॉर्क में घूमने के लिए जा सकते हैं। न्यूयॉर्क आने वाले लोग सबसे पहले टाइम स्क्वायर नाम की जगह जाना पसंद करते हैं। इस जगह आप किसी भी समय चले जाएं, आपको रौनक और चहल पहल ही नजर आएगी। पहले इस जगह को लॉन्ग एक्र स्क्वायर के नाम से जाना जाता था, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने जब अपना हेडक्वार्टर यहाँ शिफ्ट किया तो उसके बाद इस चौक का नाम भी बदल दिया गया। नए साल के दौरान इस जगह अलग ही नजारे देखने को मिलते हैं। उस समय ये जगह इतनी खूबसूरत तरीके से सजाई जाती है कि आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। आप सभी ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो सुना ही होगा। ये स्टैच्यू न्यूयॉर्क शहर में ही स्थित है। इसकी ऊंचाई 93 मीटर है। इसके टॉप फ्लोर तक जाने के लिए 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये स्टैच्यू दरअसल सन 1886 में फ्रांस द्वारा अमेरिका को गिफ्ट किया गया था। इसके अलावा एम्पायर स्टेट बिल्डिंग न्यूयॉर्क शहर के बीच में स्थित है। इस बिल्डिंग को सन 1931 में बनाया गया था और सन 1970 तक ये पूरी दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के रूप में विख्यात थी। इसे विश्व का पहला स्काई स्क्रेपर भी माना जाता है। इसकी ऊंचाई 443 मीटर है और आज ये विश्व में 28वीं सबसे ऊंची इमारत मानी जाती है। न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क दुनिया के सबसे खूबसूरत पार्क्स में से एक है। ये एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें एक चिड़ियाघर भी बना हुआ है। इस पार्क में अक्सर लोग पिकनिक मनाने के लिए जाते हैं और साल भर में 5 करोड़ से भी ज्यादा देशी विदेशी टूरिस्ट सेंट्रल पार्क देखने के लिए आते हैं। इस पार्क में एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, बर्फ पे स्केटिंग करने वाले 2 स्केटिंग रिंग और एक चिड़ियाघर भी है। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में आपको न्यूयॉर्क और अमेरिका के इतिहास से जुड़ी ढेर सारी जानकारी मिलेगी। इन सब के अलावा हडसन रिवर ब्रिज, ब्रुकलिन ब्रिज, एलिस आइलैंड जैसी अनेकों जगह न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, जहां आप आराम से घूमने के लिए जा सकते हैं। साथ ही शहर की बीचेस की बात ही कुछ अलग है। यहाँ आप अपने टूर को और भी ज्यादा यादगार बना सकते हैं। न्यूयॉर्क शहर अटलांटिक समुद्र के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क के समुद्री तट की कुल लंबाई 930 किलोमीटर है, जिसमें 22 किलोमीटर का भाग बीच के रूप में है। फोर्ट टिल्डन यहाँ का सबसे सुंदर और साफ सुथरा बीच माना
जाना जाता है। तो दोस्तों ये था दुनिया का सबसे अमीर शहर न्यूयॉर्क। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज के वीडियो में आपको न्यूयॉर्क की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगे। क्या आप कभी गए हो न्यूयॉर्क, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।